दोस्तों, पहले चुनावी माहौल के बीच आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले के बारे में सुना होगा, जो कि वर्तमान सरकार पर आरोप लगे थे। लेकिन अब इसी बीच राहुल गांधी ने देश की मोदी सरकार पर सबसे बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। जी हां, देखिए, शेयर बाजार गिरने पर राहुल ने मोदी शाह को घेरा और एग्जिट पोल पर भी बड़ा दावा किया। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, चुनावी रिजल्ट से पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया न्यूज चैनल इंटरव्यू में यह कहा था कि 4 जून से पहले शेयर खरीद लें, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद स्टॉक मार्केट में बड़ा उछाल आएगा। ये बयान साफ साफ उन्होंने दिए थे, राइट। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ इसका उल्टा। जी हाँ, राहुल गांधी बोले कि मोदी शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डुबोए और ये अब तक का सबसे बड़ा स्कीम है। और राहुल गांधी के इस आरोप के काउंटर में भाजपा का कहना है कि लोग निवेश ना करें, राहुल इसके लिए बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की तरफ से डेटा भी शेयर किए गए और पूरा मामला क्या है जरा समझिए। आपको पता होगा 4 जून को जब चुनावी नतीजे आए, उस दिन स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। मतलब इतनी बड़ी गिरावट कभी कभार ही होती है, जबकि लोगों को उम्मीद इसके उलट थी। ये देख सकते हैं आप, निफ्टी 50 का ये ग्राफ, 4 जून की ये रेड कैंडल जनवरी एंड को टच कर जाती, इतना स्टॉक मार्केट एक साथ गिर जाता है। और ये 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट थी। उस दिन शेयर बाजार लगभग 6.25% तक टूटा था और निवेशकों के 30-31 लाख करोड़ रुपए डूबे थे। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, सरकारी बैंकों के इंडेक्स, गवर्नमेंट पीएसयूज कंपनी के स्टॉक्स सब धड़ल्ले से गिर रहे थे। 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट ये इसलिए हुई क्योंकि इससे पहले मई 2020 में शेयर बाजार में इतनी ही बड़ी गिरावट देखी गई थी और वो दौर था कोरोना काल का। उस समय तो हम मान भी सकते हैं कि पेंडेमिक का दौर था, तो इतनी बड़ी गिरावट होना लाजमी है क्योंकि दुनिया भर के मार्केट डाउन हो रहे थे। लेकिन चुनावी नतीजों के दिन भारतीय शेयर बाजार का यूं क्रैश हो जाना वाकई में उम्मीदों से बिल्कुल उलट था। देखिए, राहुल गांधी ने पूरी क्रोनोलॉजी भी बताई। राहुल गांधी कहते हैं कि 13 मई को अमित शाह ने कहा था कि 4 जून के पहले शेयर खरीद लें। इसके ठीक बाद 19 मई को प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्टॉक मार्केट 4 जून को सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। ठीक उसके बाद 1 जून को एग्जिट पोल आते हैं, उसमें भी बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ दिखाई जाती है, मानो कोई सोची समझी साजिश हो। जबकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे उन्हें 220 सीटें ही दे रहा था और हुआ भी कुछ यूं ही। बीजेपी इस बार के चुनाव में बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। इंटेलिजेंस ने भी कहा था कि सरकार की 200 से 220 सीटें आ रही हैं। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद शेयर बाजार में तगड़ा उछाल देखा गया, हिस्ट्री का सबसे बड़ा उछाल देखा गया था। और 3 जून को वाकई में स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, ऑल टाइम हाई टच कर जाता है। लेकिन फिर ठीक अगले ही दिन 4 जून को स्टॉक मार्केट बिल्कुल डाउन चला जाता है और निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा डूब जाते हैं। अब आज राहुल गांधी ने सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए और राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि क्या निवेश की सलाह देना मोदी और शाह का काम है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दोनों इंटरव्यू भी अडानी के उन चैनल को दिए जिनके ऊपर सेबी की ऑलरेडी जांच चल रही है। अब दोस्तों, राहुल गांधी की तरफ से ये लगाए गए आरोप वाकई में चिंतनीय और विचारणीय विषय है। आपकी इस पर क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्या सच में ये इंडियन स्टॉक मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जो कि आपने स्कैम 1992 में देखी होगी, स्टॉक मार्केट घोटाले की वो सीरीज, जब हर्षद मेहता शेयर बाजार से एक बड़ा गड़बड़ घोटाला करते हैं। क्या उसके बाद ये दूसरा घोटाला यही है? आपकी क्या राय है, इस पर विचार नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।